श्री हरिवंश, कैसे हैं आप लोग। श्री जी और गुरुदेव की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और हमारी सभी सखियों पे श्री जी और गुरुदेव की कृपा बरसती रहे। श्री हरिवंश। तो बहुत सारी सखियों का कमेंट आया था कि सखी सांझी उत्सव पे एक वीडियो बनाइए कि सांझी उत्सव कब मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है, इसको मनाने का क्या लाभ है और अपने घर में हम लोग सांझी उत्सव कैसे मनाएं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये चारों चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय में सांझी उत्सव कब मनाया जाता है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय में सांझी उत्सव पितृ पक्ष में मनाया जाता है, जो कि 7 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। अब हम लोग जानते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय में सांझी का क्यों है इतना महत्व। सांझी मतलब संध्या, दिन और रात के मिलन को हम लोग सांझी कहते हैं, संध्या कहते हैं, सांझ कहते हैं। और उसी संध्या के समय हमारी प्रियाजू सखियों के साथ वन में फूल लाने जाती हैं। उधर से लालजू भी सखा के साथ आ जाते हैं। दोनों का जो मिलन है उसी को हम लोग सांझी कहते हैं। और सखियां महामहोत्सव मनाती हैं, सांझी महामहोत्सव। उसी को हित सजनी भी कहते हैं, प्रेम भी कहते हैं, क्योंकि दोनों का जो परस्पर मिलन है उस समय प्रेम की प्रवाह चली। सब सखियां आनंदित हो रही हैं, वो दृश्य को देख करके सब सखी झूम रही हैं। ये जो सांझी का दिन है, सांझी मनाने का, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक, इसमें सखियां बहुत प्रसन्न रहती हैं, बहुत प्रसन्न रहती हैं। ऐसे तो लौकिक संसार में पितृपक्ष में कुछ भी शुभ कार्य लोग नहीं करते हैं, लेकिन अपने राधा वल्लभ संप्रदाय में देखिए कितना सुंदर है। जिस समय संसार में लोग कुछ भी शुभ कार्य नहीं करते हैं, उस समय हमारे यहाँ महामहोत्सव मनाई जाती है। राधा वल्लभ संप्रदाय में सांझी उत्सव जो लोग मनाते हैं उन पे हमारी प्रियाजू बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको मन वांछित फल प्राप्त होता है जो सांझी महामहोत्सव मनाते हैं। हमारे यहाँ एक पद भी है, मन वांछित फल पाइए जो कीजे से, सुनो कुंवर वृषभान की यह सांझी साचो देव। इस पद में साफ साफ लिखा है कि जो सांझी उत्सव मनाते हैं उनको हमारी प्रियाजू मन वांछित फल देती है। जो चाहिए वो हमारी प्रियाजू आपको प्रदान करेंगी। तो चलिए अब जानते हैं कि सांझी उत्सव अपने घर में कैसे मनाएं। तो सांझी उत्सव जो कि पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक मनाई जाती है पूरे पितृपक्ष में। जैसे हम लोग दिनचर्या करते हैं वैसे ही दिनचर्या करना है। शाम के समय खूब सुंदर, जितना आपको सामर्थ्य है उसके अनुसार फूलों की सांझी, पूर्णिमा से दशमी तक फूलों की सांझी बनती है। उसके बाद फिर एकादशी से अमावस्या तक रंगों की सांझी बनती है। तो खूब सुंदर सुंदर फूल और पत्ते लाइए, जैसे कि गुलाब का फूल, गेंदा का फूल, अशोक का पत्ता, हरा कलर का पत्ता, जो भी आपको मिले वो लाइए। खूब सुंदर से साफ करके उसको छोटा छोटा कट कीजिए और उसी से संध्या के समय में श्री जी के पास सांझी बनाइए। आप सांझी में श्री हरिवंश भी लिख सकते हैं, राधा नाम भी लिख सकते हैं, प्यारी जू के लीला भी बना सकते हैं। अगर बहुत सुंदर से आपको रंगोली बनाने आता है तो प्यारी जू के लीला बनाइए, खूब सुंदर सांझी बनाइए। सांझी के समय में भोग रखिए, पानी रखिए। उसके बाद खूब सांझी के पद गाइए, वाणी पाठ कीजिए, नाम जप कीजिए। सांझी के पद भी अपनी वाणी जी में है। बने की लीला लाल ही भावे। सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके भोग लगाइए प्रिया प्रीतम को और खूब प्रसाद पाइए। उसके बाद फिर सांझी को हटाना नहीं है, सुबह में हटाइएगा मंगला आरती के बाद, फिर उसको विसर्जन कर दीजिएगा। जैसे पुष्प और तुलसी विसर्जन करते हैं, अपने आसपास में जो भी नदी तालाब है वहाँ पे विसर्जन कीजिएगा सांझी जी को। और खूब सुंदर से प्रेम पूर्वक रोज संध्या के समय सांझी बनाइएगा। श्री हरिवंश।